हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल पी एस टेक। नए होमगार्ड भर्ती में आपका स्वागत है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यह जो है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, यानी कि यह जो है डायरेक्ट जनरल ऑफ होमगार्ड, ये जो है डायरेक्ट होमगार्ड का जो है यहाँ पे वैकेंसी जारी कर दिया गया है और फॉर्म फिलअप भी स्टार्ट कर दिया गया है। तो आज हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं कि क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है, एज क्वालिफिकेशन, एज क्या लगने वाला है और बाकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है सर। तो यह जो है आपका पहले ही कंफर्म कर देना चाहते हैं कि यह जो है दिल्ली पुलिस का है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यह जो है ऑनलाइन स्टार्ट जो है आज 24 जनवरी से स्टार्ट है और लास्ट डेट जो है 13 फरवरी है, यानी कि 24 जनवरी टू 13 फरवरी। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको जो है सिटीजन ऑफ इंडिया एंड रेसिडेंशियल इन नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ झारखंड, यानी कि आपको जो है पहला बात कि भारत का होना चाहिए और भारत में जो होना चाहिए वो दिल्ली का निवासी होना चाहिए। ठीक है, जो कि प्रूफ ऑफ रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, यानी कि आपके पास क्या क्या प्रूफ हो सकता है, वैलिड पासपोर्ट, इलेक्शन कमीशन फोटो आईडी, यानी कि ये जो है वोटर कार्ड। ठीक है, करंट एंड वैलिड राशन कार्ड वेयरिंग हिज नेम एंड फोटोग्राफ। इफ द राशन कार्ड is without photograph of candidate, it is required to be supported by another identity proof bearing photograph of application, यानी कि आपके पास जो है राशन कार्ड होना चाहिए, उसमें जो है आपका फोटोग्राफ होना चाहिए। ठीक है, और यदि आपके पास जब राशन कार्ड में फोटोग्राफ ये सभी नहीं है तो उसके जगह पे कोई वैलिड डॉक्यूमेंट चाहिए जिसमें आपका फोटोग्राफ होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद वैलिड लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस इशू बाय द ट्रांस डिपार्टमेंट एन GNC टी दिल्ली, यानी कि यहाँ से जो आपके पास जो है लाइसेंस होना चाहिए जो कि ट्रांसपोर्ट, ये जो है ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो है डेली अटेंडेंस पासबुक ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक अकाउंट हैविंग फोटोग्राफ विथ रेसिडेंशियल एड्रेस, आपके पास जो है बैंक मतलब ये जो है बैंक अकाउंट भी होना चाहिए जो कि उसमें भी जो फोटोग्राफ के साथ होना चाहिए और यहाँ दिल्ली का निवासी उसमें लिखा हुआ रहना चाहिए। सर्टिफिकेट इशू बाय कंप्लीट या ऑथोरिटीज गवर्नमेंट ऑफ अथॉरिटी ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट GNCT, यानी कि आपके पास जो है कंप्लीट जो होना सर्टिफिकेट भी होना चाहिए जो कि ऑथोराइज होना चाहिए रेवेन्यू, यानी कि कोई भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट से। ठीक है, बाकी एज की जब बात की जाए तो 20 साल से लेकर 45 साल तक के कैंडिडेट जो है यहाँ पे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और बाकी जन्म तिथि का जब बात किया जाए तो 2 जनवरी 1999 से और 1 जनवरी 2004 तक, 2 जनवरी 1979। ठीक है, एंड लेटर देन 1 जनवरी 2024। ठीक है, यानी कि आप सभी जो इतना तक जो है इतना के बीच में जब आपका है तो आप सभी इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल हैं। बाकी जो है अप टू 54 ईयर ऑफ फॉर एक्स सर्विसमैन या CAPF पर्सन, यानी कि आप जो है 54 साल तक भर सकते हैं, कब, जब एक सर्विसमैन होंगे तब। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जब बात की जाए तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है 12th पास होना चाहिए, सीनियर सेकेंडरी। ठीक है, फॉर एक्स सर्विसमैन या एक्स CAPF पर्सनल 10th पास, यानी कि आप जो एक सर्विसमैन या तो CAPF पर्सनल 10th पास भी हैं फिर भी आपका चलेगा। हाइट की जब बात की जाए तो मिनिमम जो है 165 सेंटीमीटर हाइट मेल एंड 152 सेंटीमीटर जो है फीमेल का हाइट होना चाहिए। द कैंडिडेट शुड हैव बीन इन पोजीशन ऑफ द रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग प्रूफ ऑफ रेसिडेंशियल ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, यानी कि आपके पास जो है यहाँ दिल्ली का जो है स्थानीय प्रमाण पत्र होना चाहिए। एजुकेशन, एज रिजर्वेशन एंड बोनस मार्क्स ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आफ्टर विद इन रिटेन एग्जाम। ठीक है, आपके पास जो है रिटेन एग्जाम भी होगा। ऑल दिस डॉक्यूमेंट शुड हैव बीन इशू बिफोर द डेट ऑफ पब्लिसिटी एडवर्टाइजमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आपके पास जो है ये जो नोटिस जो जारी जो किया गया है तो इससे पहले का आपके पास अभी जो है डॉक्यूमेंट यहाँ पे इशू डेट होना चाहिए तभी आपका होगा। ठीक है,
इसके बाद जो है यहाँ पे द कैंडिडेट मस्ट क्वालिफाई द रेस ऑफ द क्राइटेरिया विच द 1/1/2024 आर एज फॉलोइंग फॉर मेल कैंडिडेट, यानी कि यहाँ पे अप टू 30 ईयर, ठीक है, यानी कि अप टू 30 ईयर के लिए जो है आपका रेस जो है यहाँ पे 1600 मीटर का होगा, जो कि 6 मिनट में होगा। और 30 से 40 के जब बिटवीन में होगा तो आपका जो है 1600 मीटर 7 मिनट में। बिटवीन 40 से 45, आप जो 40 से 45 साल के जब कैंडिडेट होंगे तो आपका 1600 मीटर का दौड़ होगा, बिल्कुल 8 मिनट आपको टाइम यहाँ पे मिलने वाला है। और बाकी एक सर्विसमैन या तो CMPF प्रोफेशनल ऑफ एबव 45 ईयर, यानी कि यहाँ पे इस तरह से जब आपके अंदर 16, आपका भी 1600 मीटर होगा दौड़, लेकिन आपका जो है 10 मिनट का टाइम मिलने वाला है। तो यह अच्छी बात है कि यहाँ पे एज के हिसाब से जो है आपको यहाँ पे दौड़ने को मिल रहा है समय। रनिंग जो है 1600 मीटर सभी के लिए बराबर है, लेकिन आपका क्वालिफाइंग टाइमिंग जो है, आपका टाइमिंग जो है यहाँ पे अधिक दिया जा रहा है, ठीक है, एज के हिसाब से। अब आते हैं फीमेल की। जब फीमेल की जब बात की जाए तो अप टू 30 ईयर, ठीक है, इसका जो है 1600 मीटर फीमेल का भी है, लेकिन 8 मिनट यहाँ पे मिलेगा। इसके बाद 30 टू 40 ईयर के बीच जो है 1600 मीटर का रनिंग होगा पूरे, लेकिन 9 मिनट का टाइम यहाँ पे मिलेगा फीमेल कैंडिडेट, ठीक है। बिटवीन 40 टू 45, यानी कि 40 से 45 के उम्र में जो भी होंगे तो आपको जो है 10 मिनट का यहाँ पे टाइम मिलेगा फीमेल कैंडिडेट। एक्स सर्विसमैन या एक्स CMPF पर्सनल ऑफ एबव 45 ईयर, यानी कि यह जो है 45 ईयर से अधिक हो या तो एक सर्विसमैन यहाँ पे हो, तो आपको जो है 1600 मीटर का दौड़ होगा और 12 मिनट आपको टाइम यहाँ पे दिया जाएगा। यहाँ पे आपके बाद बताया जाता है कि ओनली दोज कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन फिजिकल मेजरमेंट ऑफ एंड इफिशियंसी टेस्ट, ठीक है, यानी कि 1600 मीटर के रेस में जो भी यहाँ पे क्लियर करते हैं तो वो जो है आपका यहाँ पे फिजिकल PMET टेस्ट जो है यहाँ पे रनिंग के लिए है, ठीक है। तो आप सभी इसमें रेट यानी कि दौड़ और आप जो है हाइट में जिनका भी जो यहाँ पे क्वालिफाई होते हैं तो वो जो है PMET के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। तो आपको जो है उसके बाद जो है आप रिटन एग्जाम देने के लिए उसके बाद होंगे। आपका सिलेक्शन मोड जो है मेरिट लिस्ट पे होगा, ठीक है। इसके बाद जो है फाइनली क्वालिफिकेशन मेडिकल एग्जामिनेशन आप सभी इन सभी का जो यहाँ पे क्लियर करना पड़ेगा। मेरिट जो आपका बनेगा एडिंग बोनस से बनेगा, बोनस मार्क्स, ठीक है, यानी कि आप जैसे यहाँ पे जिस तरह से आप रनिंग करते हैं तो वहाँ से आपको कुछ बोनस दिया जाएगा, तो उस तरह से जो आपका जो है रिटन एग्जाम और बोनस के हिसाब से जो आपका मेरिट यहाँ पे बनेगा, ठीक है। बाकी एप्लीकेशन फ़ी की जब बात की जाए तो एप्लीकेशन फ़ी जो है 100 रुपीज़ होने वाले हैं सभी के लिए। तो आप सभी क्या करेंगे कि ऑफिशियल वेबसाइट पे फॉर्म फिलअप करने समय जो आपको 100 रुपये का यहाँ पे पेमेंट करना होगा, जो कि ऑनलाइन गेटवे से होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बताया जाता है कि हाउ टू अप्लाई। तो आप सभी जो क्या करेंगे, सबसे पहले इस वेबसाइट पे जाएंगे, इसके बाद जो है इस वेबसाइट पे जो है आप सभी को क्लियर से फॉर्म फिलअप करना होगा। आप इसके बाद जब आप हिंदी में देखना चाहें तो आप हिंदी में भी यहाँ पे देख सकते हैं। आपको यहाँ पे सभी तरह से यहाँ पे हिंदी में भी बताया गया है। तो ये नोटिफिकेशन जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। आप वहाँ से सभी आप ज्वाइन कर सकते हैं, नोटिफिकेशन को पा सकते हैं। आप हिंदी में भी देख सकते हैं, जब आप इंग्लिश में कंफर्टेबल ना हो तो आप हिंदी में भी देख सकते हैं, ठीक है।